सबसे महत्वपूर्ण क्षणों के दौरान भी जंगली और अप्रत्याशित, यह विभिन्न संस्कृतियों में शादी समारोहों और पहली शादी की रात का सार है। आज के वीडियो में आप दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पहली शादी की रात की शुरुआत को चिह्नित करने वाली आकर्षक परंपराओं और रीति रिवाजों की खोज करेंगे। क्या आप जानते हैं कि ऐसी जनजातियां हैं जहां दूल्हे को अपनी दुल्हन की महिला रिश्तेदार के साथ सोने के लिए मजबूर किया जाता है? ऐसे देश जहां दूल्हे के दोस्त शादी के दौरान दुल्हन का अपहरण कर लेते हैं। ऐसी जगहें जहां युवतियां शादी की रात से पहले पुरुषों के घर जाती हैं, या जहां एक महिला को क्रम से कई पतियों से शादी करनी होती है। क्या आप दुनिया की 10 सबसे आश्चर्यजनक रस्मों के बारे में जानना चाहेंगे? फ्रांस, प्रियजनों के साथ अंतरंग संबंध। फ्रांस में अंतरंग संबंध सबसे असामान्य और अप्रत्याशित अनुष्ठानों में से एक के साथ आश्चर्यजनक मोड़ लेते हैं। हालांकि जैसा कि आप देखेंगे, यह इस सूची में सबसे चौंकाने वाला नहीं है। टर्निंग ऑफ लव के रूप में जानी जाने वाली इस असाधारण परंपरा में दोस्तों और परिवार से अंतरंगता का एक ऐसा स्तर शामिल है जो दुनिया में दुर्लभ और अनोखा है। आश्चर्यजनक रूप से टर्निंग ऑफ लव के दौरान प्रियजनों को विवाह की पूर्णता को देखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बेजोड़ खुलेपन और भरोसे के एक कार्य में नवविवाहित जोड़ा अपने सबसे करीबी परिवार और दोस्तों के साथ इस गहरे निजी पल को साझा करता है, जो मिलन के दौरान कमरे में मौजूद हो सकते हैं। हालांकि यह कई संस्कृतियों के लिए साहसिक और अकल्पनीय लग सकता है, लेकिन जो लोग टर्निंग ऑफ लव में भाग लेते हैं वे इसे एकता और उत्सव के एक शक्तिशाली कार्य के रूप में देखते हैं। दुल्हन के कमरे में प्रियजनों की उपस्थिति उस अटूट समर्थन और बिना शर्त प्यार का प्रतिनिधित्व करती है जो जोड़े को उनके विवाहित जीवन की शुरुआत में घेर लेता है। यह नवविवाहित जोड़े और उनके समुदाय के बीच आपसी विश्वास और गहरे संबंध का एक शक्तिशाली प्रमाण है। इस प्रथा की ऐतिहासिक उत्पत्ति प्राचीन काल से है। कुछ खातों के अनुसार इस अनुष्ठान का उद्देश्य राजाओं और कुलीनों सहित शक्तिशाली परिवारों के उत्तराधिकारियों के बीच यौन संबंध सुनिश्चित करना था, ताकि वंश की निरंतरता और राजवंश की शक्ति की गारंटी हो सके। समय के साथ यह प्रथा अप्रचलित हो गई है और आधुनिक समाज में यह बहुत दुर्लभ हो गई है। हालांकि अभी भी ऐसी आवाजें हैं जो बताती हैं कि खूबसूरत फ्रांस के कुछ दूर दराज के कोनों में रूढ़िवादी परिवार इस प्राचीन परंपरा को जीवित रखते हैं। हालांकि आधुनिक समय के अनुसार इसमें संशोधन और अनुकूलन किए गए हैं। यह प्रथा पारंपरिक मानदंडों को चुनौती देती है और सांस्कृतिक बाधाओं को तोड़ती है, जो फ्रांसीसी परंपराओं की विशिष्टता और समृद्धि को उजागर करती है। यह एक मार्मिक अनुस्मारक है कि प्रेम और मिलन भौतिक और सामाजिक सीमाओं से परे है, और यह कि सच्ची अंतरंगता हमारे आसपास के लोगों की आपसी स्वीकृति और समर्थन में पाई जाती है। रूस, दुल्हन की चोरी। रूस के कुछ दूर दराज के इलाकों में एक प्राचीन परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है, जिसे दुल्हन की चोरी के रूप में जाना जाता है। यह आकर्षक अनुष्ठान ग्रामीण गांवों में होता है, जहां गहरी जड़ें वाले रीति रिवाज रोजमर्रा की जिंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दुल्हन की चोरी को रूसी शादी के सबसे रोमांचक और रहस्यमय क्षणों में से एक माना जाता है। जैसे ही रात होती है, गांव अंधेरे में डूब जाता है। दोस्त और परिवार के लोग दुल्हन और दूल्हे के घरों के आसपास इकट्ठा होते हैं। चुपके और रणनीति के साथ दूल्हे के दोस्त एक चंचल और रहस्य से भरे रोल प्लेइंग गेम में दुल्हन का अपहरण करने का साहसिक कार्य करते हैं, जहां रोमांच और साजिश एक साथ मिलती है। युवा दोस्त पारंपरिक वेशभूषा पहनते हैं और गार्ड की नजरों से बचते हुए छाया में से निकल जाते हैं। एक बार दुल्हन के पकड़े जाने के बाद अपहरणकर्ताओं और दुल्हन के रिश्तेदारों के बीच एक तरह की बातचीत शुरू होती है। यह आदान प्रदान हिंसक या खतरनाक नहीं है, बल्कि एक प्रतीकात्मक अनुष्ठान है जो दो परिवारों के बीच के बंधन को दर्शाता है। फिर दुल्हन की फिरौती के लिए उपहार, नृत्य और चुटकुले के साथ बातचीत की जाती है, जबकि दुल्हन दूर से देखती है, घबराहट और मनोरंजन के मिश्रण के साथ खेल में भाग लेती है। अंत में जब एक संतोषजनक समझौता हो जाता है, तो दुल्हन को मुक्त कर दिया जाता है और दूल्हे के घर वापस ले जाया जाता है, जहां सुबह के शुरुआती घंटों तक उत्सव जारी रहता है।
जो एक साथ एक नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, यह अनुष्ठान न केवल परिवारों के बीच संबंधों को मजबूत करता है, बल्कि विशाल और रहस्यमय रूस में शादी के उत्सव में भावना और परंपरा का एक स्पर्श भी जोड़ता है। इथियोपिया, खून के निशान। दुनिया के कई हिस्सों में शादी के दौरान दुल्हन के कौमार्य को बहुत महत्व दिया जाता है, और यह इथियोपिया में विशेष रूप से सच है। इसी तरह की प्रथाएं भारत जैसे देशों और जिप्सी जैसी संस्कृतियों में भी पाई जा सकती हैं। इथियोपिया में दुल्हन की बेगुनाही को एक खास तरीके से सत्यापित किया जाता है। शादी की रात दुल्हन अपने परिवार द्वारा तैयार किया गया एक सफेद मुखौटा पहनती है। जोड़े की अंतरंगता के बाद मुखौटे पर उसके कौमार्य के प्रमाण के रूप में खून के निशान दिखने चाहिए। इस रस्म की देखरेख करने के लिए दूल्हे का गवाह और दुल्हन की मां घर में ही रहती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रक्रिया सही तरीके से की गई है, दरवाजे के बाहर इंतजार करती हैं। एक बार अंतरंगता पूरी हो जाने के बाद दुल्हन को मेहमानों को मुखौटा दिखाना चाहिए। अनुष्ठान की पूर्ति की पुष्टि के रूप में खून के धब्बे दिखाने चाहिए। यदि खून नहीं निकलता है तो इसे दुल्हन के प्रति पूर्ण अविश्वास का संकेत माना जाता है, और दुर्भाग्य से यह तथ्य दूल्हे को न केवल दुल्हन को कोड़े से दंडित करने, बल्कि उसे घर से बाहर निकालने और यहां तक कि मुआवजे के रूप में पूरी फिरौती मांगने का पूरा अधिकार देता है। पापुआ न्यू गिनी, युवतियां पुरुषों के घर में। दक्षिण प्रशांत महासागर में बसे और पापुआ न्यू गिनी के हिस्से में स्थित सुदूर ट्रोब्रेंड द्वीप समूह में शिकार अनुष्ठान के रूप में जानी जाने वाली एक आकर्षक परंपरा सामने आती है। यह अनूठी सांस्कृतिक प्रथा प्रेम, विवाह और कामुकता पर पश्चिमी दृष्टिकोण को चुनौती देती है, जो इस क्षेत्र के रीति रिवाजों की एक आकर्षक झलक प्रदान करती है। इस अनुष्ठान के हिस्से के रूप में युवतियां विवाह से पहले अलग अलग भागीदारों के साथ अंतरंग संबंध बनाती हैं। इस अनुभव को वयस्कता की ओर एक आवश्यक कदम के रूप में देखती है। कई पश्चिमी समाजों के विपरीत, जहां विवाह से पहले कौमार्य पर अक्सर जोर दिया जाता है, ट्रोब्रिएंड द्वीपवासी यौन अन्वेषण को विवाह और मातृत्व दोनों के लिए महत्वपूर्ण तैयारी के रूप में देखते हैं। जो बात विशेष रूप से आश्चर्यजनक है, वह इन मुठभेड़ों के प्रति खुला और स्वीकार्य रवैया है। इसे नकारे जाने या वर्जित माने जाने के बजाय इन्हें मानव और सामाजिक विकास का एक स्वाभाविक हिस्सा माना जाता है। इन मुठभेड़ों को कलंक या शर्म से चिह्नित नहीं किया जाता है, बल्कि ट्रोब्रेंड महिलाओं की अपनी कामुकता की खोज में स्वतंत्रता और स्वायत्तता की अभिव्यक्ति के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा यह अनुष्ठान ट्रोवियन द्वीप समूह में अंतरंग संबंधों, प्रजनन क्षमता और रोजमर्रा की जिंदगी के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। माना जाता है कि ये मुलाकातें सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को मजबूत करती हैं, साथ ही पूरे समुदाय की समृद्धि और कल्याण सुनिश्चित करती हैं। जैसा कि आपने देखा है और निश्चित रूप से कल्पना की है, ट्रोवियन द्वीप समूह में अवैध शिकार की रस्म इन प्रथाओं का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करती है, जो पश्चिमी मानदंडों को चुनौती देती है और दुनिया भर में प्रथाओं और अनुष्ठानों की समृद्ध विविधता को उजागर करती है। जाम्बिया, शादी की रात से पहले कामुकता के पाठ। जाम्बिया में पहली शादी की रात के इर्द गिर्द एक उल्लेखनीय परंपरा है, जो अंतरंगता और ज्ञान के मूल्य के प्रति गहरे सम्मान को दर्शाती है। देश विवाह के इस पहलू के प्रति एक विचारशील दृष्टिकोण अपनाता है, यहां तक कि इस विषय पर समर्पित मास्टर क्लास भी प्रदान करता है। इस परंपरा को विशेष रूप से दिलचस्प बनाने वाली बात यह है कि शादी की रात समारोह के बाद सिर्फ एक सहज घटना नहीं होती है। इसके लिए पहले से ही सावधानीपूर्वक तैयारी की जाती है। शादी संपन्न करने से पहले दुल्हन अनुभवी रिश्तेदारों के नेतृत्व में एक तैयारी प्रक्रिया से गुजरती है, जो अपनी बुद्धिमत्ता साझा करते हैं। वह उनके मार्गदर्शन को ध्यान से आत्मसात करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह जीवन के इस नए अध्याय में आत्मविश्वास और समझ के साथ प्रवेश करे। इस सावधानीपूर्वक तैयारी के बाद ही दुल्हन को दूल्हे के घर ले जाया जाता है, जहां नवविवाहित जोड़े अपने अंतरंग संबंध शुरू करते हैं। जैसे ही अगला दिन शुरू होता है, युवा दुल्हन पिछली रात के विवरण के बारे में पूछकर सभी की जिज्ञासा जगाती है। इस समाज में
व्यवहार में लागू ज्ञान में रुचि व्यापक है। हर कोई यह जानने के लिए तरसता है कि क्या दी गई शिक्षाएं उपयोगी थीं। यह खुला संवाद और निरंतर सीखने की चाहत, साझा अनुभव के प्रति गहरे सम्मान और सफल वैवाहिक जीवन के लिए ज्ञान के महत्व में विश्वास को दर्शाती है। भारत कई पतियों वाली एक महिला। दक्षिणी भारत में कुछ आदिवासी समुदायों में सामूहिक विवाह के रूप में जानी जाने वाली एक अनोखी और अपरंपरागत विवाह परंपरा पनप रही है। यह प्रथा एकल विवाह के मानदंडों से अलग है, क्योंकि इसमें एक ही पत्नी को कई पुरुष साझा करते हैं। इस परंपरा को जो अलग बनाता है वह है पहली शादी की रात का औपचारिक महत्व। इस अवसर पर नवविवाहित महिला एक अंतरंग अनुष्ठान में भाग लेती है। परंपरा द्वारा निर्धारित क्रम में अपने प्रत्येक पति के साथ संबंध बनाती है। इस कृत्य को वैवाहिक बंधन को मजबूत करने और सामूहिक विवाह की संरचना की पुष्टि करने में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। यह अनुष्ठान न केवल यौन इच्छाओं को संतुष्ट करने के बारे में है, बल्कि सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक महत्व से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक पति के साथ शारीरिक अंतरंगता साझा करके महिला अपने विवाह समूह के सभी सदस्यों के साथ एक गहरा और अधिक समान बंधन स्थापित करती है। इसके अलावा यह प्रथा विवाह समूह के भीतर प्रजनन और सद्भाव के बारे में सांस्कृतिक मान्यताओं के साथ साथ पति और पत्नी के बीच ऊर्जा या शक्ति के हस्तांतरण से संबंधित हो सकती है। सामूहिक विवाह और उससे जुड़ी रस्मों के जरिए पूरी जनजाति अपनी पैतृक परंपराओं का सम्मान और संरक्षण करती रहती है, जबकि विवाह और कामुकता की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देती है। यह आकर्षक प्रथा समाज की बुनियादी संस्थाओं जैसे विवाह और परिवार के प्रति विभिन्न संस्कृतियों के दृष्टिकोण की विविधता की झलक प्रदान करती है। नामीबिया, दुल्हन की महिला रिश्तेदार के साथ सोना। नामीबिया के विशाल भूभाग में हिम्बा जनजाति एक प्राचीन विवाह दीक्षा परंपरा को कायम रखती है, जो बाहरी लोगों को आश्चर्यजनक लग सकती है। इस अनुष्ठान के लिए दूल्हे को दुल्हन के साथ अपने मिलन को पूरा करने से पहले एक अपरंपरागत अभ्यास में भाग लेने की आवश्यकता होती है, जो परिवार और प्रजनन क्षमता के बारे में गहरी सांस्कृतिक मान्यताओं को दर्शाता है। हिम्बा के बीच दूल्हे से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी भावी पत्नी के साथ एकजुट होने से पहले अपनी मंगेतर की महिला रिश्तेदार के साथ अंतरंग संबंध बनाए। वर्जित माने जाने के बजाय इस कृत्य को पारिवारिक बंधनों को मजबूत करने और प्रजनन क्षमता और वैवाहिक समृद्धि को बढ़ावा देने के एक सार्थक तरीके के रूप में देखा जाता है। हिम्बा विश्व दृष्टि में दुल्हन और दूल्हे के परिवारों के बीच संबंध बहुत महत्वपूर्ण है और इस अनुष्ठान को उन संबंधों को मजबूत करने के साधन के रूप में माना जाता है जो दो परिवारों के बीच एक अमिट बंधन बनाता है। इसके अलावा यह माना जाता है कि यह कृत्य परिवारों के बीच ऊर्जा या शक्ति के हस्तांतरण से संबंधित एक गहरे अर्थ से भरा हुआ है। दूल्हे को दुल्हन की महिला रिश्तेदार के साथ शारीरिक रूप से जोड़कर शक्ति और जीवन शक्ति का प्रतीकात्मक प्रवाह स्थापित किया जाता है, जो एक परिवार से दूसरे परिवार में जाता है। इस प्रकार नए मिलन में समृद्धि और सद्भाव सुनिश्चित होता है। यह अनुष्ठान, हालांकि यह पश्चिमी दृष्टिकोण से अजीब लग सकता है, हिम्बा विश्व दृष्टि में निहित मान्यताओं की अभिव्यक्ति है और उनकी संस्कृति में पारिवारिक संबंध और प्रजनन क्षमता के महत्व को दर्शाता है। इंडोनेशिया, मृत्यु द्वारा विवाह। दुनिया भर में कई आश्चर्यजनक अनुष्ठानों में से कुछ इस तरह के हैरान करने वाले हैं। इंडोनेशिया के सुदूर मेंटावई द्वीप समूह में मेनिका मटायन या मृत्यु द्वारा विवाह के रूप में जानी जाने वाली एक असाधारण दीक्षा प्रथा होती है। एक ऐसी परंपरा जो विवाह और परलोक पर पारंपरिक पश्चिमी विचारों को चुनौती देती है। मेंटावई जनजाति की आध्यात्मिक मान्यताओं में निहित इस प्राचीन अनुष्ठान में माना जाता है कि आध्यात्मिक सुरक्षा और भविष्य के वैवाहिक सामंजस्य को सुरक्षित करने के लिए एक बच्चे को प्रतीकात्मक रूप से एक मृत व्यक्ति से विवाह करना चाहिए। आदिवासी आध्यात्मिक नेताओं के मार्गदर्शन में बच्चा शव के साथ एक औपचारिक मिलन में भाग लेता है, एक ऐसा कार्य जिसे उनके आध्यात्मिक विकास और अंतिम विवाह दोनों के लिए आवश्यक माना जाता है। इससे भी अधिक विचलित करने वाली बात यह है कि इस अनुष्ठान में औपचारिक अनुष्ठान शामिल हो सकते हैं,
जिसमें मृत्यु मैच प्रक्रिया के हिस्से के रूप में मृतक के साथ एक प्रतीकात्मक मिलन शामिल है। इस गतिविधि की व्याख्या भौतिक शब्दों में नहीं की जाती है, बल्कि एक प्रतीकात्मक कार्य के रूप में की जाती है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति और उसके भावी जीवन साथी के बीच परलोक में आध्यात्मिक बंधनों का सम्मान करना और उन्हें बनाए रखना है। मेंटावाई जनजाति के लिए मृत्यु भोज एक साधारण समारोह से कहीं अधिक है। यह परिपक्वता और आदिवासी समाज में एकीकरण की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है, भले ही यह बाहरी लोगों के लिए समझ से परे हो। यह अनुष्ठान मेंटावाई विश्व दृष्टि में जीवन और मृत्यु के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है, साथ ही पारंपरिक और आध्यात्मिक प्रथाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है, जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। युगांडा, दूल्हे के सबसे अच्छे दोस्त के साथ संबंध। युगांडा की उपजाऊ भूमि में प्रतिष्ठित बटोरो जनजाति एक विवाह संस्कार का पालन करती है, जो अक्सर बाहरी लोगों को आश्चर्यचकित करता है। अनुष्ठानिक बहुविवाह की परंपरा। यह अनूठी प्रथा प्रजनन क्षमता के बारे में विश्वासों के साथ पुरुष सौहार्द को जोड़ती है, जो विवाह पर एक अपरंपरागत दृष्टिकोण प्रदान करती है। इस अनुष्ठान के हिस्से के रूप में अपने मिलन को पूरा करने से पहले दूल्हे को पहले अपने करीबी पुरुष मित्र को अपनी दुल्हन के साथ अंतरंग संबंध बनाने की अनुमति देनी चाहिए। वैवाहिक बंधनों के उल्लंघन के रूप में देखे जाने से दूर, इस कृत्य को रिश्तों को मजबूत करने और जोड़े की भविष्य की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक कदम माना जाता है। पहली नजर में यह कृत्य हैरान करने वाला और उत्तेजक लग सकता है, लेकिन बटोरो जनजाति के लिए यह विवाह प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। इस संस्कार को विशेष रूप से उल्लेखनीय बनाने वाला इसका दोहरा उद्देश्य है: पुरुषों के बीच दोस्ती को मजबूत करना और महिला की प्रजनन क्षमता सुनिश्चित करना। बटोरो जनजाति के लिए पुरुषों के बीच दोस्ती उतनी ही मायने रखती है जितनी कि शादी, और किसी करीबी पुरुष मित्र को दुल्हन के साथ यौन संबंध बनाने की अनुमति देना विश्वास और सौहार्द का कार्य है। इसके अलावा यह अनुष्ठान बटोरो संस्कृति में प्रजनन और समृद्धि में गहरी जड़ें जमाए हुए विश्वासों को दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि अपने पति के करीबी पुरुष मित्र के साथ अंतरंगता साझा करके महिला विवाह की उर्वरता और खुशहाली सुनिश्चित करती है। यह मिलन पर प्रजनन क्षमता का आशीर्वाद देने का एक तरीका है। इस प्रकार जोड़े के लिए एक समृद्ध भविष्य की गारंटी देता है। इज़राइल, भाई को विधवा से विवाह करना चाहिए। यहूदी धर्म की प्राचीन परंपराओं में लेविरेट विवाह की प्रथा पारिवारिक निरंतरता और मानवीय रिश्तों की जटिल प्रकृति के प्रति गहरे सम्मान को दर्शाती है। यह कानून तय करता है कि अगर कोई व्यक्ति बिना बच्चे छोड़े मर जाता है, तो उसके भाई को विधवा से विवाह करना और मृतक के नाम पर संतान पालना अनिवार्य है, जिससे परिवार की वंशावली सुरक्षित रहे। इस परंपरा को जो अलग बनाता है वह है मृतक की विरासत का सम्मान करने पर इसका जोर। इस रिवाज के तहत नवयुगल जोड़े से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी पहली रात को एक साथ विवाह करें, धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों कर्तव्यों को पूरा करें। यह विवाह संस्कार, हालांकि यह यहूदी रीति रिवाजों से अपरिचित लोगों को असामान्य लग सकता है, लेकिन यहूदी लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ों से गहरे संबंध को दर्शाता है। यह उन लोगों की विरासत के प्रति सम्मान और प्रतिबद्धता का कार्य है जो चले गए हैं, और यहूदी समाज में परिवार और निरंतरता के महत्व की अभिव्यक्ति है। इसके अलावा यह प्रथा यहूदी समुदाय के भीतर परस्पर निर्भरता और समर्थन को रेखांकित करती है, जहां पारिवारिक दायित्वों को पूरा करना एक पवित्र कर्तव्य माना जाता है। लेवरेट विवाह के कानून के अनुपालन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि मृतक की विरासत और स्मृति उनके वंशजों के माध्यम से जीवित रहे। इस प्रकार पीढ़ियों तक यहूदी लोगों की पहचान और इतिहास को संरक्षित रखा जा सके। जैसा कि आपने देखा है, हमारा ग्रह एक असाधारण जगह है जो प्राकृतिक चमत्कारों और विविध सांस्कृतिक परंपराओं दोनों से समृद्ध है। दुनिया भर में अनोखी और कभी-कभी आश्चर्यजनक शादी की रस्में निभाई जाती हैं, जो मानवीय रीति रिवाजों और मान्यताओं के विशाल स्पेक्ट्रम को दर्शाती हैं। हालांकि इनमें से कुछ परंपराएं हमारी अपनी परंपराओं की तुलना में अपरिचित या असामान्य लग सकती हैं, लेकिन वे सदियों के इतिहास और विरासत द्वारा
आकार दिए गए जीवन के तरीकों की एक झलक पेश करती हैं। शायद असली सवाल यह नहीं है कि क्या ये रीति रिवाज अजीब है, बल्कि यह है कि क्या हमारे अपने दृष्टिकोण केवल उस समाज और मूल्यों का उत्पाद है जो हमें विरासत में मिले हैं। इसे ध्यान में रखते हुए हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप इन रस्मों के बारे में क्या सोचते हैं? आपको सबसे ज्यादा कौन सी रस्म ने चौंकाया और क्यों? क्या आप उनमें से किसी के साथ अपनी जगह बदलना चाहेंगे? वीडियो को रोकें और हमें अपनी टिप्पणी दें। ऐसा करना इस चैनल का समर्थन करने और आपको सर्वश्रेष्ठ सामग्री लाने के लिए काम करना जारी रखने में हमारी मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए धन्यवाद।